नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। एक तरफ सरकार आज सरकारी राशन की दुकानों पर समय से अच्छे राशन की आपूर्ति करवाने के निर्देश दे रही है, तो वहीं बेखौफ ठेकेदार अपनी मनमानी पर तुला है। मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां एक दो नहीं 58 बोरी खराब और बदबूदार चावल वितरित करने के लिए भेज दिया गया। वहीं आला अधिकारियों से शिकायत की गई तो हड़कंप मच गया। फिलहाल डीएम के निर्देश पर पहुंची पूर्ति विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। दरअसल मामला है नगर कोतवाली की कोलाघाट स्थित सरकारी राशन की दुकान का। इस दुकान का संचालन मनीष गुप्ता के जिम्मे है। बीती रात मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के जरिए इनकी दुकान पर 84 बोरी चावल की सप्लाई की गई। कोटे पर राशन पहुंचते ही मनीष गुप्ता को लग गया कि राशन खराब है और बदबू आ रही है, लिहाजा उसने मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार से इसकी शिकायत की, लेकिन मन बढ़ ठेकेदार बोरिया बदलने के बजाय आनाकानी करने लगा। लिहाजा नाराज कोटेदार संचालक ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। कानून में जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम जांच के लिए राशन की दुकान पर पहुंची। उन्होंने मौके पर ठेकेदार को बुलाया, लेकिन अपनी मद में जो ठेकेदार मौके पर नहीं पहुंचा। बहरहाल जिन 86 बोरी चावल कल मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट ने सप्लाई की थी, उनमें से 58 बोरियों का चावल सड़ा हुआ था और बदबू आ रही थी, जिसकी सैंपलिंग की गई और ट्रांसपोर्ट को बुलाकर खराब और सड़ा हुआ 58 बोरी चावल वापस करने का निर्देश दिया गया। नहीं खड़ा करो ना, पूरा फटेगा थोड़ी नहीं से। ठीक है, हाँ उसमें से परखी लगा निकालो। ऐसे अलग अलग रखो ना। उसको धमकी भी दी है, धमकी दी है उसको जेल भिजवा देंगे। देना ही पड़ेगा, नहीं दो तो तुम्हारे बिना देंगे। और जिसको आप समझ रहे हैं कि खराब है उसमें से निकालिए। तीन दिन डंप आपने क्यों किया माल आप? और उसके बाद जो है आप 9 बजे रात में माल भिजवा रहे हो, वो भी धमकी दे रहे हो कि हम तुमको जेल भिजवा देंगे अगर तुमको अगले महीने पैसा नहीं दिए हो। कोई मामला थोड़ी होता है। आपसे कोई मिलवाओ जिसको आप खराब। क्या नाम है भैया, किस पद पर है? रजनीश उपाध्याय, क्षेत्रीय कार्याधिकारी सुल्तानपुर। क्या शिकायत मिली थी जिसको लेकर जांच करने आए? डीएम साहब द्वारा जिला डीएसओ साहब को फोन किया गया था कि मनीष गुप्ता की दुकान पे सिविल स्टेज में चावल को जीजा को भेजा गया है, उसको मौके पर देख के जाँच कर लीजिए। जाँच करके जो है उसको रिप्लेस कराइए और उसका लिखा पढ़ी करके अभी तक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दीजिए। सप्लायर कौन है? हाँ, सप्लायर कौन है? मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो हम लोग इसी क्रम में आए हैं, यहाँ पे सैंपल ले लिया गया है और बयान दर्ज कर लिया गया है, सैंपल नमूना बना लिया गया है और ट्रांसपोर्टर बुलवाया गया है, 20 दस्तखत कराएंगे उनसे और सैंपल की प्रति उनको भी देंगे और इसको विश्लेषण के लिए बेहतर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
चावल में बदबू आ रही है। भीगा हुआ चावल है, बोरी में बंद है, उससे हो सकता है कि बदबू आ गई हो। उसको भी सैंपल उसका ले लिया गया है और उसको सैंपल को विश्लेषण करा लिया जाएगा। चावल को इसको रिप्लेस कराया जाएगा। और कितनी बोरियां तो विक्रेता बता रहे हैं 26 बोरी है। जिले में कितने कोटेदारों के यहाँ भी ऐसा मामला आया? ये अभी तो प्रथम दृष्टया यहाँ नगर पालिका में पहली बार आया हुआ है और अगर वो कहीं भी आएगी तो उसको जो है इस तरह से विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी नियमानुसार जो भी होगा। क्या सप्लायर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? इसके विषय में रिपोर्ट बना के उच्चाधिकारी दी जाएगी, जैसा उससे निर्देश होगा उसके खिलाफ विचार कराई जाएगी कार्रवाई। क्या नाम है भैया, क्या मामला है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और मामला ये है कि रात में 9 बजे हमारा रात में खाद्यान्न आया और रात में जो खाद्यान्न आया वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और सड़ा हुआ था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। तो मैंने जो ठेकेदार हैं मैंने उनको भी बोला कि आपका जो खाद्यान्न है उस पर बहुत बदबू आ रही है, आप इसको वापस कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन अब गोदाम पे उतर गया है, अब आपका राशन नहीं जाएगा और आपका अगर बदलना है तो सुबह 9 बजे गाड़ी ट्रैक्टर लेके आएंगे, उस पर आपका राशन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस समय अभी 12 बज रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है। अब राशन पूरी तरीके से एकदम बदबू कर रहा है। अब पब्लिक अब इसको लेगी तो हमें को ही। ये इसमें एक मामला और आ रहा था कि अगली बार आपने जो है उत्तरवाही पैसा नहीं दिया था ठेकेदार से, जिससे वो खिन्न थे। जी और जी वो हाँ आपसे कह रहे थे कि शायद आपको धमकी दी, उस मामले में आप थोड़ा संज्ञान लें। जी। पिछली बार जून महीने में जो है सरकार की तरफ से आदेश था कि डोर स्टेप डिलीवरी है कि खाद्यान्न कोटेदार के दुकान तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की डिमांड होने लगी। पिछले महीने हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन इस महीने हमसे ये कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR करा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे, जिससे हम काफ़ी थोड़ा सा डर गए थे और हमने आप लोगों का सहयोग किया। खाद्यान्न आपको कब पहुँचना चाहिए था? खाद्यान्न आपको कब पहुँचना था? कितने दिन लेट आपका खाद्यान्न पहुँचा? हमारा खाद्यान्न लगभग 4 दिन लेट पहुंचा है। 3 दिन पहले ही हमारी TD कट गई थी और कल रात में 9 बजे हमारा खाद्यान्न हमारे दुकान पे क्यों आया। आप ये लेट पहुँचा है? जिन अधिकारियों से आपने शिकायत की है? जी, अभी हमने सुबह गए थे हम DM के पास जी, हमने उनके सामने हमने अपनी बात रखी, अपनी समस्या बताई और समस्या को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि उक्त कार्रवाई की जाएगी। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी।